फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीक जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने एक टॉपिक लिया है भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को प्रायः दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है हिमालयन नदी और एक भाग होता है प्रायद्वीपीय नदी। तो दोस्तों, दो तरह की नदियों का नेटवर्क हमारे इंडिया में फैला हुआ है। तो मैं आज जो आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, तो वो है हिमालयन नदियों के बारे में। हिमालयन नदियां आखिर कहाँ से निकलती हैं, ओरिजिन ऑफ रिवर्स, और कहाँ पर जाकर ख़त्म होती हैं। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियां जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे मैप देख रहे होंगे, ये इंडिया का मैप है। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि दो तरह की नदियाँ, ये दो तरह की नदियाँ हैं जिसमें हम आज आपके सामने जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हिमालयन नदियों के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे होंगे, आपको पता है कि जो इंडिया के ईस्ट में की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, बे ऑफ बंगाल जिसको हम लोग कहते हैं। और इसके वेस्ट की बात करें अगर हम, तो वेस्ट में अरब सागर। दोस्तों, कोई भी नदी हो, चाहे वो विश्व की हो, चाहे वो हमारे भारत देश की हो, हर नदी को एक जगह गिरने के लिए जगह चाहिए होती है। तो जो नदियां हैं वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट उनका कहाँ पर है और एंडिंग पॉइंट क्या है, ये एंडिंग पॉइंट हमेशा जो है वो किसी न किसी सागर में जाकर गिरता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हिमालयन नदियों के बारे में सुना होगा कि हिमालयन नदियां आखिर कहाँ से ओरिजिन होता है, तो दोस्तों, जैसा कि आप ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला हिस्सा हमारा तिब्बत और चीन का है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको ये तिब्बत में पड़ता है, जो चीन से होकर गुजरान सरोवर मानसरोवर आप लोगों ने सुना होगा कि मानसरोवर एक झील है जो दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील बोली जाती है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है एक नदी की जो कि कंट्री से होकर गुजरती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तिब्बत में है, चीन में, और ये वहाँ से स्टार्ट होकर हमारे जम्मू और कश्मीर में एंट्री करती है और उसके बाद पाकिस्तान में जाती। इसका बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से होकर गुजरता है और वहां से गुजर के ये हमारे अरबियन सी में जाकर गिरता है कराची के पास बंदरगाह के दक्षिण से होते हुए। तो हम आपको नक्शे के माध्यम से बताना चाहेंगे कि दोस्तों, ये यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग इंडस नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये ऐसे होते हुए ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में आकर गिरती है। दोस्तों, ये मानसरोवर झील से इसकी ओरिजिन होती है इस नदी की। ये मानसरोवर झील जो है, ये आप लोगों ने सुना होगा कि ये मीठे पानी की झील बोली जाती है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट मानसरोवर झील से होता है और ये जम्मू और कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, और ये अरब सागर में आकर गिरता है। तो ये तो हमारी हो गई है मेन रिवर, जो मेन नदी है जिसको इंडस रिवर के नाम से जानते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी जो है, आपने सिंधु सभ्यता के बारे में भी सुना होगा। सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है जहां पर महानगरों की खोज की गई थी, जहां से स्टार्टिंग हुई थी जो दुनिया की। तो आप देख सकते हैं कि ये मानसरोवर झील से होकर ये जो सिंधु नदी आई है, ये अरब सागर में गिरी है। अब ये सिंधु नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी मानसरोवर से जो हमारी नदी ओरिजिन होती है, निकलती है, उसकी लंबाई यहां से लेकर जो अरब सागर में गिरती जाके है, तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आप दोस्तों समझ लीजिए कि कोई भी रिवर हो, कोई भी नदी हो, उसकी कुछ सहायक नदियां भी होती हैं। तो यहाँ कुछ सहायक नदियां हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे।
दोस्तों यहाँ पर एक नदी है जिसको हम लोग झेलम नदी बोलते हैं। ये झेलम नदी है, ये झेलम नदी है। ये हमारी जो है हमारी सिंधु नदी की सहायक, सिंधु नदी से ये दूसरी एक जो सहायक नदी है जो इसको मिलाती है, उसको हम लोग बोलते हैं चिनाब नदी। ये चिनाब नदी जो है, ये चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी नदी है। चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद ये हमारी हो गई झेलम नदी। इसकी जो सहायक नदी है वो हो गई है झेलम नदी, और दूसरी हमारी हो गई है चिनाब। चिनाब नदी, ये देखिए आप देख सकते हैं इस मैप में कि इस नदी में ये यहां पर आकर मिल गई, पाकिस्तान में आकर ये मिलती है। ये पाकिस्तान में आकर मिलती है। ये है मिठान कोट बोला जाता है एक, ये उस जगह पर जाकर मिलती है। तो ये दो नदियां, एक तो हमारी हो गई झेलम और एक हो गई चिनाब, क्योंकि इसकी 5 सहायक नदियां हैं। तो एक हो गई झेलम, एक हो गई चिनाब नदी, और एक हमारी हो जाएगी एक झेलम हो गई, एक चिनाब नदी हो गई, और एक हो जाएगी रावी, जिसको हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। ये रावी नदी जो है, रावी नदी जो सहायक नदी है, जिसकी इसकी इंडस रिवर की जो सहायक ट्रिब्यूटरीज भी इसको हम बोलते हैं। ये रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है रोहतांग दर्रा, ये वहां से होकर गुजरती है और ये जाकर चिनाब नदी के सहायक नदी में जाकर मिल जाती है और आगे जाकर ये सिंधु नदी को टच करती है। तो ये रावी नदी जो है रोहतांग दर्रा, जो ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मनाली में, वो ये वहां से इसका ओरिजिन होता है और जाकर ये चिनाब नदी में मिलकर और ये आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों एक नदी जो है जिसको हम लोग सतलज नदी के नाम से जानते हैं, ये तो हमारी तिब्बत से ही निकलती है, लेकिन आगे चलकर ये भी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है और आगे जाकर मिठान कोट में ये जो है इसमें मिल जाती जाके है इंडस रिवर में, जिसको हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं। ये सतलज नदी जो है बहुत बड़ी नदी है। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे सतलज नदी। सतलज नदी, ये सतलज नदी है दोस्तों। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो हमारी जो सिंधु नदी आई है, तो सिंधु नदी जो है इसकी 5 सहायक नदियां हैं, जिस वहीं से ओरिजिन होती है। वो पहली नदी है जो इंडिया से ही शुरू होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यास नदी। ये ब्यास नदी इसमें आकर मिलती है सतलज नदी में। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि जो हमारी सिंधु नदी है उसकी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी। तो दोस्तों सन 1960 में एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग सिंधु नदी समझौता के नाम से जानते हैं। 1960 में हुआ था, 1960 में एक समझौता हुआ, सिंधु नदी समझौता। अब वो समझौते के पॉइंट क्या थे, उसकी जो है कंडीशंस क्या थी, उसकी कंडीशंस ये थी कि ये तय हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कि 3 नदियों को का जो पानी है इसका बंटवारा हुआ था। तो इसमें यह तय हुआ था कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी के पानी का 80% भाग जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान इसका प्रयोग करेगा, क्योंकि इसका ज्यादा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है। और
दूसरा जो समझौता हुआ था पानी है, इसमें 80% भाग भारत के पास रहेगा, भारत यूज करेगा, और 20% पाकिस्तान। लेकिन जो सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी जो है, इसमें 20% भारत यूज करेगा। तो ये सिंधु नदी समझौता, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, 1960 में हुआ था दो देशों के बीच में। हालांकि ये 3 देशों से होकर गुजरती। यहाँ पर कैलाश पर्वत भी है और वहीं पर एक ग्लेशियर है जहां से इसकी ओरिजिन होती है। तो ये आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि मानसरोवर झील से जो सिंधु नदी निकलती है और वो यहाँ अरब सागर में जाकर एक डेल्टा बनाती है, क्योंकि नदी जहां पर भी गिरेगी वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी और बाकी सैंड्स वगैरह लेके आता है, और जहां पर वो नदी गिरती है वहां पर एक डेल्टा बनाते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे जो है सिंधु नदी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा जो है वो पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी है, और हमारे इंडिया की सबसे बड़ी नदी भी है गंगा नदी, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो गंगा नदी दोस्तों उत्तराखंड में गंगोत्री से शुरू होती है। इसको हम लोग गंगा नदी बोलते हैं। गंगा नदी जो है वो सबसे पवित्र नदी और सबसे इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों यहाँ पर आप अब ये गंगा नदी मेन नदी हो गई। अब इसकी भी जो है एक सहायक नदी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, यमुना नदी। ये जाकर गंगा में ही मिलती है, यमुना नदी, ये इसकी सहायक नदी है। और इसकी भी कई नदियां हैं, जैसे केन है, बेतवा है, चंबल है। तो ये इसकी भी कई नदियां ब्रांचेस हैं। ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जो मेन नदी है वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये यमुना इसकी जो है वो जो है सहायक नदी है गंगा नदी की। और ये मिलती कहाँ पर जाके? प्रयागराज में आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर इसका संगम होता है वो जगह है प्रयागराज। प्रयागराज, ये जो यमुना नदी जो है, जो गंगा की सहायक नदी है, ये प्रयागराज में जाकर मिलती है और यहां से ये पूरा अपना निकलती हुई बांग्लादेश में आती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बांग्लादेश में आती है, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी जब आकर हमारे यूपी में आती हैं, तो यहाँ पर आकर ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और ये गंगा नदी जब आकर यहाँ पर हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड का थोड़ा सा हिस्सा है और असम का है, ये यहाँ से आकर जब गुजरती है तो ये आकर हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहां पर ये एक डेल्टा बनाती है। और ये डेल्टा आपको पता है कि दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें सुंदरी के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर सुंदरी के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरबन डेल्टा के नाम से इसको जानते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर आकर हमारे बंगाल की खाड़ी में आकर ये गंगा नदी जो है गिरती है। यहाँ से दोस्तों एक तिब्बत से एक नदी और आती है जो अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, और ये आकर गंगा में मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये यहां से शुरू होती है तिब्बत से, और ये जब अपने कंट्री में रहती है, तो ये सांपों के नाम से जानी जाती है। सांपो नदी के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिया जाता है। और दोस्तों जब ये बांग्लादेश में आती है, तो इसका नाम जो है
जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम जमुना नदी बोला जाता है। यमुना नहीं, जमुना नदी, जमुना नदी के नाम से इसको, जब ये एंट्री करती है बांग्लादेश में तो इसको हम जमुना नदी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये यहाँ पर आकर मिल जाती है, और ये जब यहाँ पर जब गिरने से पहले इसका नाम जो है मेघना नदी हो जाता है। जब गंगा नदी और जमुना नदी जब मिलती है तो ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती। बांग्लादेश के जब नीचे से आकर जब डेल्टा बनाती है, जहां पर गिरती है, वहां पर यह मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये गंगा नदी हो गई हमारी, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, और इसकी सहायक नदी है यमुना नदी, और ये प्रयागराज में जाकर मिलती है। जो संगम ये यमुना नदी वहां पर जाकर इससे गंगा नदी से मिलती है, ये इसकी सहायक नदी है। तो जैसा कि आप नक्शे में देख रहे होंगे, ये हमारी जो नदियां हैं ये हमारी हिमालयन नदियां बोली जाती हैं, और इसके नीचे की जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें मैप में, ये ऊपर की जो हिमालयन नदियां, इनकी और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, तो वो ज़्यादा डिटेल में अगर उसको बताते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में मैंने आपको इस नक्शे की सहायता से बताया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।